हेलो फ्रेंड्स। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने ना आपको कैसे ना वो वेबसाइट का सोर्स बताया था जिससे आप कोडिंग सीख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको उसका फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। तो चलिए मैं उस वेबसाइट पे ही चलता हूँ। एचटीटीपी एजुकेशन लिख के ओके तो उस पर जाता हूँ। इतना तो आप समझ गए होंगे। स्टार्ट लर्निंग। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए। स्टार्ट लर्निंग हो गई। इसे मैं फुल साइज कर लेता हूँ और माई कोर्स में जाके फिर अपने कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं। ओके तो मैं आज आपको इसका फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। ये रहा HTML का ओवरव्यू। HTML ओवरव्यू है तो हम इसे कंसेप्ट पूरा समझेंगे। ओके तो HTML ओवरव्यू क्या है? HTML ओवर ओवरव्यू। ओके तो इसे हम कंसेप्ट को सही से अच्छे से समझेंगे। ओके फर्स्ट चैप्टर को ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा समझने के लिए। ओके तो मैं पहले ये चलता हूँ। ये एक है मेरी ये एक PDF है जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट कर दिया है। ओके तो चलिए हम HTML को समझते हैं, इसके बेसिक को समझते हैं, फिर हम कोडिंग करेंगे। अगले चैप्टर थर्ड फोर्थ चैप्टर से आगे कोडिंग करते रहेंगे। ओके तो देखिए फर्स्ट चैप्टर HTML ओवरव्यू। HTML HTML होती क्या है? HTML एक लैंग्वेज है। जैसे हम लैंग्वेज बहुत होती है जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु आदि और भी कई लैंग्वेज होती है। और ये हम क्यों बोलते हैं इन लैंग्वेजों को? ताकि हम अपनी बात दूसरे को समझा सकें। ओके इसी प्रकार की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में। तो लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके तो ऐसे ही समझते हैं। कंप्यूटर के पहली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। ये इसे मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ये बाइनरी नंबर में लिखी जाती है, यानी बाइनरी नंबर होती है 0 और 1। इन्हें बाइनरी नंबर में लिखी जाती है। ओके और इनका यूज कहाँ होता है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में यानी कि विंडोज 8, 9, 10, 11 इनके ना सिस्टम होते हैं ना, वो लो लेवल लैंग्वेज से ही बनते हैं, मशीन लैंग्वेज से। ओके तो अब सेकंड क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। ओके तो मिडिल लेवल लैंग्वेज को हम इंग्लिश में लिखते हैं। ओके और इंग्लिश में लिखते हैं और ये बाइनरी में अंग्रेजी कोड का अनुवाद करते हैं। अर्थात कि है ना, ये इसमें ना एक ट्रांसलेट होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज में, जो है ना मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। यानी कि मिडिल लेवल लैंग्वेज ये है, ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज में कोड होता है, क्या वो ट्रांसलेट होता है, जिससे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ओके हाई लेवल लैंग्वेज यह भी इंग्लिश में लिखी जाती है। ओके पर और ये है ना हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसी भी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है कंपिलर। ओके सॉफ्टवेयर होता है जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, है ना बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे कि है ना, और इसका उपयोग होता है एप्लीकेशन बनाने में, वेबसाइट बनाने में। तो हम ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज मशीन को सबसे अच्छी लगती है। और हाई लेवल लैंग्वेज एप्लीकेशन बनाते हैं डेस्कटॉप के, एंड्रॉयड के, iOS के, ऐसे
वेबसाइट भी बना पाते हैं हम। ओके, ये देखो, ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके ओके। और अबाउट HTML, अब HTML के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि हम जब भी कोड शुरू करते हैं तो उसका बेसिक क्या होता है, किस तरह का ना उसका बॉडी होती है जिससे हम ना आगे कर सकते हैं कुछ। ओके, तो HTML के बारे में हम जानते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, यानी कि HTML है ना कई वेब पेजों से बनकर बनी होती है। कई वेब पेजों से बनकर एक वेबसाइट होती है जो HTML से बनी होती है। इसका उपयोग है ना वेब पेज लिखने में सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका अर्थ है कि आप HTML का उपयोग करते हैं बस एक टैग के साथ एक पाठ दस्तावेज को मार्कअप करने के लिए, जो एक वेब ब्राउज़र को बताता है इसे कैसे प्रदर्शित करना है। यानी कि ना HTML कोड बताता है कि आप इस वेब पेज में ना इस तरह से ना इसको दर्शाइए, ऐसा वगैरह वगैरह। तो ठीक है, अब हम HTML के बेसिक को जानते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, तो अब हम HTML का बेसिक को जानते हैं। ओके, तो HTML कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ज़रा मैं लिख के बताता हूँ आपको। ओके, तो मैं लिख के बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए, ये डॉक टाइप HTML है, इसके बाद में HTML लिखाते हैं। ओके, HTML के बाद में हेड टैग लगाते हैं। हेड टैग का मेन रोल होता है। इसके बाद में आप टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। ओके, याद रखना कि ना जब आप ओपन ब्रैकेट करें ना तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाना चाहिए। ओके, यानी कि देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ। ओके, ये लिखने के बाद में यहाँ से आप बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्टार्ट करने के बाद में इधर क्लोज करते हैं बॉडी को, बॉडी क्लोज। अब पहले हेड टैग क्लोज होता है, हेड टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग क्लोज करते हैं। उसके बाद बॉडी क्लोज हो गई है ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब हम HTML को क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोडिंग का, HTML कोडिंग का। ओके, तो देखिए मैं अब आपको ये कोडिंग थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, डॉक टाइप HTML का ऐसा कुछ मेन रोल नहीं होता, पर इसे लिखना ज़रूरी होता है वेबसाइट में। ओके, HTML तो कोड है, इसलिए HTML लिखना पड़ता है। हेड टैग का तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, पर ऐसा समझ लो कि ये एक रूल है जिसे ना हम ऐसे रूल के अकॉर्डिंग इसे लगाते हैं। ओके, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी लिख सकते हो वगैरह वगैरह। ओके, और बाद में बॉडी टैग है, बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हो, पर हाँ बॉडी टैग के बाहर लिखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको वेब पेज में, पर बॉडी के अंदर ही सब कुछ लिखना है। मैं आगे आपको समझाता रहूँगा बारीक से। ओके, तो देखिए ये HTML का ओपन ब्रैकेट लगाया है। ओके, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, ये सारी क्लोजिंग ब्रैकेट्स है। ओके, याद रखना कि जब ओपन ब्रैकेट लगाएंगे तो क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना भी जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ी आएगी ऐसे वेबसाइट बनाने में। ठीक है, 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखो तुम लोग कि ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट
ओपन ब्रैकेट